बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकिल्स जो है ये हमने स्टार्ट किया हुआ था और अब इसके बारे में एक जनरल क्वेश्चन जो है ना वो बनता होता है कि वाई साइकस इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। आपको पता है कि फॉसिल जो होती है ना, दिस इज you can say the remains of living organisms preserved in the rocks। और वो लिविंग ऑर्गन कौन से होते हैं which were present millions of years ago। तो डेफिनेटली ये जो फॉसिल होती है ये पास्ट के जो लाइफ है उसके रिमेन्स होते हैं, तो उनके जो करेक्टर्स होंगे दे विल बी यू कैन से द प्रिमिटिव वन। तो लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है लेकिन उसके अंदर प्रिमिटिव फीचर्स हों, इसलिए ये साइकल्स जो है इसको हम लिविंग फॉसिल का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जो है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पर इसको ये कहा जाता है। पहली बात तो ये है कि साइकिल्स जो है दैट बिलोंग्स टू द यू कैन से ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम है साइकेडोफाइटा। और ये जो साइकेडोफाइटा है, ठीक है, विच इंक्लूड्स 3 ऑर्डर्स। इसमें नंबर 1 जो है साइकेडोफिलिकेलिस, नंबर 2 बेनीटेलिस, और तीसरा जो है दैट इज साइकेडेलिस। साइकेडेलिस। अब ये जो तीनों के तीनों ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इनमें से साइकेडोफिलिकेलिस हैं और बेनीटेलिस हैं, बोथ आर एक्सटिंक्ट नाउ। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि जो अब जिनका कोई भी मेंबर जो है वो अब जिंदा नहीं है, ठीक है। ये जो तीसरा ग्रुप है इसका साइकेडेलीज जिसमें कि साइकस भी आता है, ठीक है ना, तो इसमें जो है इसके लिविंग मेंबर्स दे आर प्रेजेंट, ठीक है। ये इसके अंदर ये पहली बात तो ये है। आप देखें ना, ये एग्जांपल जो है इसकी दैट इज साइकस। अब इसका फीचर जो है देखें अब आप जरा कि इसमें दे हैव striking resemblance with the ferns, ठीक है ना। अब कैसे, नंबर 1 इन जनरल हैबिट। हैबिट का मतलब होता है कि उसमें जो इसकी स्टेम लीव्स, ये फिर वैस्कुलर एनाटॉमी एंड
ग्रुपिंग ऑफ स्पोरेंजिया इन सोराई। ठीक ना, अपने मेल को हमने पढ़ा था साइकस की, उसमें उसकी जो एप एक्सियल साइड होती है माइक्रोस्पोरोफिल की, तो उसमें सोराई जो होते हैं प्रेजेंट। तो इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम कहते हैं इट इज बिलीव दैट दिस group has originated from ferns। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद इसमें ये जो सैकेडोफिलिकेलीज है, इसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस है, यानी सैकेडेलीज साइकस रिजेम्बल्स ये जो यहाँ पर एक ग्रुप ऊपर मैंने आपको बताया सैकेडोफिलिकेलीज वाला जो है, सैकेडोफिलिकेलीज जो है that is also called as a seed ferns resemble sacchadophiliales, it's also called as tree ferns। ठीक है ना, कैसे in structure of ovule। ठीक है जी, क्या है बोला इसमें, और ओव्यूल में क्या इसकी रिजेम्बलेंस आती है, ओव्यूल्स both possess three layered इंटेगमेंट। साइकस को ओव्यूल आपको पढ़ाया था मैंने बताया था ये इंटेगमेंट सिंगल होती है बट इट इज थ्री लेयर। ठीक है, इसमें आउटर और इनर फ्लैशी और मिडल स्टोनी जो होती है, इस तरह से इसकी जो है कंपोजिशन है। अब आ जाए पेज नंबर 2 पर। अच्छा जी, तो एक तो होगा इसका इंटेगमेंट्स के हवाले से, फिर इसके अलावा टू वैस्कुलर स्ट्रैंड्स in outer and inner fleshy layers। फिर इसके अलावा unicellular beak with pollen chamber, distinct pollen chamber। याद है ना आपको ओव्यूल वाला जो मैंने आपको कराया था, उसमें ये देखो इस तरह से ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये इसकी मिडल स्टोनी लेयर और ये वास्कुलर स्ट्रैंड इसके होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ से ये जो ना ये न्यूसेलस माइक्रोपाइल में अंदर चला जाता है, इसे कहते हैं हम न्यूसेलर बीक, और फिर यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और यहाँ पे ये एक चेम्बर बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पोलन चेम्बर, जिसमें पोलन आ जाते हैं
और उसके बाद आर्चिगोनिया विद एग। इसे कहते हैं हम पोलन चेंबर। यहाँ पर ये न्यूसेलर बीक जो होती है, this is actually the part of the nucellus which extends into this micropyle। ये जो सुराख है for the entry of the pollen is called as micropyle। ये डिसइंटीग्रेट हो गई, यहाँ पर पोलन चेंबर जो है ये यहाँ पर बना देती है। वही बात है। अच्छा, अब इसके बाद जो है आप ये देखें कि इसमें ये हो गया, अच्छा जी, एक तो हो गया ये, फिर स्टेम ऑफ बोथ साइकस एंड फर्न्स covered by the persistent leaf pieces। ठीक है। फिर इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है foliage of cycas is fern like, that is circinate phyllo टैक्सिस। फिलोटैक्सिस का मतलब भी आता है दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो सर्सिनेट का मतलब भी होता है, सर्सिनेट का मतलब होता है व्हेन यंग। इसका मीनिंग मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वाइल्ड व्हेन यंग। आप देखें ना, अभी मैंने आपको बात बताई है कि ये जो फर्न है डेफिनेटली टिडोफाइट है और वो एक प्रिमिटिव ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसकी जो साइकस जो है, इसकी चूंकि रिजेम्बलेंस है इसके साथ, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये साइकस जो है दैट इज टर्म टू बी एज द लिविंग फॉसिल। इस वजह से इसको ये कहा जाता है। फिर इसके अलावा और भी देखिए आप, जहाँ तक इसकी एनाटॉमी का ताल्लुक है वो भी आप देख सकते हैं इसमें कि स्टेम साइकस स्टेम लाइक ferns possess large pith and cortex, ठीक है ना। तो एक इसकी जो है ये रिजेम्बलेंस एनाटॉमी के वाले से भी है ये। फिर इसके अलावा फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल्स, ये भी प्रिमिटिव फीचर है। कंपेनियन सेल जो होते हैं दे आर फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स, इसमें नहीं होते, इसलिए ये भी इसका जो है एक प्रिमिटिव फीचर जो है वो फिर बन जाता है इस वाले से। तो कंपेनियन सेल जो हैं इस साइकस के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है ना। उसके बाद मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल in cycas is leaf-like, leaf-like, like the leaf-like as in ferns, as in ferns। ठीक होगी बात में। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये आपको पहले भी बताया, फिर ये इस बात को आपको बता रहा हूँ कि स्पोरेंजिया in cycas they are in groups called सोराई। सोराई जो ये प्लूरल है इसका सोरस का, और सोरस जो होता है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ द स्पोरेंजिया। ठीक है बात।
ये सारी की सारी हमने इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो बतानी है, ताकि हमें पता चले कि जो साइकस है वाई दैट इज कॉल्ड एज द लिविंग फॉसिल। ठीक है ना बात। फिर इसके बाद आप देखिए अब ओव्यूल, ओव्यूल इन साइकस, ठीक है ना। एंड सीड फर्न्स, सीड फर्न मैंने भी आपको बताया है, सैकेडोफिलिकेलीज को हम कहते हैं, सैकेडोफिलिकेलीज, ये जो इसकी ट्रांजिशन स्टेज है, ठीक है ना। दे आर बोर्न, बोर्न का मतलब प्रेजेंट, लेटरली ऑन मेगा स्पोरोफिल। अब ये पोजीशन देखें आप इसकी, ठीक है ना। लेटरली का मतलब क्या होता है, ये जो आपने इसकी मेगा स्पोरोफिल मैंने आपको कराई थी, इफ यू रिमेंबर दैट, मेगा स्पोरोफिल है और ये है ओव्यूल इसका, ठीक है। नहीं, ये लेटरल है, यहाँ पर इसकी पिनेशन है, यहाँ पे ये इसे हम कहते हैं लेटरल ओव्यूल्स, लेटरल ओव्यूल। देखना ना ऊपर है डोर्सल साइड पर, ना वेंट्रल साइड पर है, ये लेटरल है, ये इसे हम कहते हैं, ठीक है। और ओव्यूल, ईच ओव्यूल हैज न्यूसेलस, ठीक है ना। तो ये जो ओव्यूल है जो हमने बनाया, ये वाला, इसके अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला आर्चिगोनी के अलावा जितना भी पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, सॉरी न्यूसेलस। तो ये मेगास्पोर जब डेवलप करता है तो वो ये न्यूसेलस बनाएगा, और उसके बाद ये आर्चिगोनिया जो है, ये एम्ब्रोसैक का पार्ट, एम्ब्रोसैक का पार्ट जो है ये फिर बनते हैं। ये न्यूसेलस एंड दिस इज सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट्स। ठीक है ना बात, ये पिज्जा निकाल लूंगा। अच्छा जी, नंबर 4। अच्छा जी, अब इसके बाद ये जो हैं all these points, all these points of resemblance with the ferns, so they lead to the conclusion that Cycas is a living fossil। ये कोई इतने मुश्किल पॉइंट्स नहीं है कोई भी जिसको आप समझने के ये आपको याद नहीं रह सकते। उसके बाद एक और जनरल क्वेश्चन बन जाता है साइकस के वाले से ही, एंड दैट इज इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। वैसे ये अपने जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बात का ये दे देते हैं साइकस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो लीव्स हैं, लीव्स ऑफ साइकस सर्सिनालिस, दो स्पीशीज हैं इसकी, साइकस रेवलूटा जिसकी मार्जिन कर्व भी होती है, और सर्सिनालिस जिसकी फ्लैट होती है। दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर हैट्स, इसके टफ होते हैं लीव्स हैं, लेदरी से होते हैं, बास्केट्स एंड मैट्स, दे आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। पोलन ऑफ साइकस सर्सिनालिस, they are
नारकोटिक, ठीक है जी। फिर bark, ground, bark and seeds are mixed with coconut oil and used as poultice। ये जो जख्मों के ऊपर मरहम सी बनाते हैं उसको पोल्टस कहते हैं। फिर जूस जो है ऑफ साइकोसर्सिनालिस इज यूजफुल फॉर फ्लैटुलेंस, अफारा जिसे कहते हैं, पेट फूल जाए, बदहजमी हो, एंड वॉमिटिंग एज वेल। फिर इसके अलावा साइकस रेवोल्यूटा जो स्टेम है इज रिच इन स्टार्च और सागो ग्रेन्स। अब हम स्टार्ट में बताया था सागुदाना जो होता है वो इससे बनता है, ठीक है, इसलिए इसको सागो पाम भी कहते हैं। फिर उसके बाद सेवरल स्पीशीज ऑफ साइकस दे आर ऑर्नामेंटल। बहुत महंगे महंगे पौधे होते हैं, 40-40, 50-50 हज़ार का एक पौधा जो है वो बिकता है नर्सरी में, और ये गार्डन में या घरों में जो है इनको गमलों के अंदर लगाए जाते हैं। लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस। तो ये इसकी साइकस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आ गई। पेज ना निकाल लूँ। अच्छा जी, अब यहाँ तक आके साइकस जो है so that is now finished, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसका जो दूसरा है फाइनस, ठीक है। डिटेल में इसकी हम कल करेंगे, लेकिन फाइनस जो है दिस इज द सेकंड जिम्नोस्पर्म, आपके सिलेबस में है ये, ठीक है। और ये भी ट्री होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज कोनीफेरोफाइटा, है ना। और इसका जो ऑर्डर है वो है कोनीफेरेलीज, तो ये कॉन्स प्रोड्यूस करता है, ये कोनीफेरेलीज है ये। और फैमिली इसकी जो है दैट इज पाइनेसी, पाइनेसी जो है इससे इसका जो है वो ताल्लुक है। और पाकिस्तान के अंदर जो है ये पाया जाता है, ये हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, हिली एरियाज, वहाँ पर बेतहाशा जो है ये पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो है कॉलेज में मीटिंग है, तो कल क्लास नहीं होगी, कल 9:30 बजे कॉलेज में उन्होंने बुलाया हुआ है, कल नहीं होगी, तो परसों इंशाल्लाह फिर हम इसकी दोबारा क्लास